बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स में न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बुक पेज 239 के ऊपर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे रेडिएशन इमिट होती हैं। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनसे रेडिएशन इमिट होती हैं। बाद में फिर हमने उसके पढ़ा कि ये रेडिएशन जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होती हैं, वो रेडिएशन थ्री टाइप्स की हैं। अल्फ़ा रेडिएशन या अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा रेडिएशन और बीटा पार्टिकल, और गेमा रेज। अब इसको मज़ीद समझने के लिए, मज़ीद आसान बनाने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल न्यूक्लियस में। जैसे कि आपके बुक में डिफिनीशन है कि द प्रोसेस थ्रू विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, द पेरेंट न्यूक्लियस, ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू अ मोर स्टेबल न्यूक्लियाइड और डॉटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन और न्यूक्लियर डीके। यानी ऐसा प्रोसेस कि जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडिएशन यानी पार्टिकल्स इमिट होते हैं और वो मज़ीद जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, जो शुरू में एलिमेंट होता है जिससे पार्टिकल इमिट होते हैं, उस न्यूक्लियस को पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। स्टार्टिंग न्यूक्लियस जो स्टार्ट में होता है उसको पेरेंट न्यूक्लियस कहा जाता है। अब उससे जब रेडिएशन इमिट हो जाती हैं, उससे जब पार्टिकल्स इमिट हो जाते हैं, उसके बाद जो न्यूक्लियस बन जाता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। डॉटर न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस की निस्बत जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस हो सकता है। अब ये भी मुमकिन है कि जो डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है वो डॉटर न्यूक्लियस अगेन अनस्टेबल हो और उससे मज़ीद जो है रेडियो एक्टिविटी का फिनामिना हो और उससे मज़ीद जो है वो रेडिएशन इमिट हो। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है उसकी निस्बत स्टेबल न्यूक्लियस में, और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन या न्यूक्लियर डीके कहते हैं। अब न्यूक्लियर डीके में वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है वो अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके जब होता है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी कि जब हमारे पास अल्फ़ा डीके हो तो अल्फ़ा डीके प्रोसेस के दौरान हमारे पास इसका एक जर्नलाइज इक्वेशन है। जब भी अल्फ़ा डीके होता है तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। एक्स ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है वो उसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ए उसका एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ये कन्वर्ट हो जाता है एक और एलिमेंट में जिसको हमारे पास ड्यूरिंग द अल्फ़ा डीके, इसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, यानी एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 और एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4। और इस दौरान में हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई या इसको अल्फ़ा पार्टिकल, इसके ऊपर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, और इस दौरान में एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। यानी दिस इज़ द जर्नल रिएक्शन और इक्वेशन फॉर द अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके इस एलिमेंट्स को, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है पेरेंट न्यूक्लियस को, जेड एटॉमिक नंबर को और ए एटॉमिक मास को। जब इसका अल्फ़ा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 और एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4, और इस दौरान में अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो इमिट हो जाता है, और इस दौरान में एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। सो दिस इज़ द जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द अल्फ़ा डीके। इसको अगर हम रिएक्शन फॉर्म में लिखें तो आपके बुक में एक रिएक्शन है, इसके एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल में आपके बुक में है Sg, सीबोर्गियम एलिमेंट का नाम है, एटॉमिक नंबर जो है 106 और एटॉमिक मास उसका 263 है। अब ये क्या करता है, जब अल्फ़ा डीके उससे होता है ये रदरफोर्डियम में कन्वर्ट होता है, RF रदरफोर्डियम 104 और 259 प्लस हीलियम
न्यूक्लियाई एंड अल्फा डबल पॉजिटिव चार्ज प्लस एनर्जी रिलीज। दिस इज़ द रिएक्शन। यानी अल्फा डीके जब भी होता है तो देखिए सीबोर्गियम जो है वो रदरफोर्डियम में कन्वर्ट हो गया। सीबोर्गियम का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है या नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 106 और 104 में, यानी 2 इसमें से डिक्रीजमेंट आ गई है। इस तरह सीबोर्गियम है वो 263, ये कन्वर्ट हो जाता है 259 में, इसमें से 4 का डिक्रीज आ जाता है और वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर ये होता है और इस दौरान में एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है। इस तरह हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपके बुक में है हमारे पास, देखें हमारे पास है यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 92 है और इसका एटॉमिक मास 238। अब इससे जो एलिमेंट बनता है हमारे पास ये थोरियम बनता है, थोरियम, TH थोरियम। अब इसको देखें 92 है, 92 में से जब 2 की कमी आ जाएगी 90 में इसकी कन्वर्शन हो जाएगी और ये 234 में हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये हीलियम न्यूक्लियाई इससे इमिट हो जाएगा और अल्फा डबल पॉजिटिव चार्ज और हीलियम। इस तरह और भी एग्जांपल आपके पास आ सकती हैं। हमारे पास पोलोनियम है, आपके बुक में पोलोनियम है, पोलोनियम एटॉमिक नंबर जो है पोलोनियम का 84 है और एटॉमिक मास 218 है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है, पोलोनियम कन्वर्ट हो जाता है लेड में, लेड Pb। ये क्या हो जाएगा 84 से ये हो जाएगा 82 और ये 218 से कन्वर्ट हो जाएगा 214 में और इस दौरान में हीलियम 2H और अल्फा डबल पॉजिटिव। तो सिंपल अल्फाज में ये आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल कि अल्फा पार्टिकल जब इमिट होते हैं तो जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज हो जाता है और इस तरह एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपके सामने ये डिफरेंट एग्जांपल लिखे हैं कि सीबोर्गियम कन्वर्ट हो गया रदरफोर्डियम में, यूरेनियम कन्वर्ट हो गया थोरियम में और पोलोनियम कन्वर्ट हो गया है लेड में। इसी तरह हमारे पास जब बीटा डीके होता है, बीटा डीके, तो बीटा डीके प्रोसेस के दौरान बीटा डीके के लिए जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, बीटा डीके के लिए जर्नलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास x z ऑफ a और इसका y में z+1 और नो चेंज इन एटॉमिक मास और साथ में बीटा इमिशन और प्लस एनर्जी रिलीज। दिस इज़ द जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द बीटा डीके। जब भी देखें ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस, एक्स रिप्रेजेंट करता है पेरेंट न्यूक्लियस को जिसका एटॉमिक नंबर z और एटॉमिक मास है। जब इसकी बीटा रेडियो एक्टिविटी होती है तो इस दौरान में इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता और बीटा जो है बीटा पार्टिकल इससे एमिट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में एग्जांपल है इसका। एग्जांपल हमारे पास सपोज कार्बन है, कार्बन C6O14 एटॉमिक नंबर। अब इसकी कन्वर्शन हो जाएगी क्योंकि हमारे पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन ये हमारे पास ये जिसको देखते हुए इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, Z इंक्रीज होता है 1 तो ये 6 है, ये 7 बन जाएगा और ये हमारे पास 14, ये 14 उसी तरह रहेगा और इस तरह बीटा इमिशन हो जाएगा प्लस एनर्जी रिलीज। इसी तरह हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, जैसे कि आपके बुक में है थोरियम एग्जांपल है, एटॉमिक मास उसका एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास 234 है। जब इसका बीटा इमिशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटेक्टेनियम में, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटेक्टेनियम में। अब ये 90 है तो ये इंक्रीज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक मास रिमेन द सेम और बीटा पार्टिकल की इमिशन हो जाती है और एनर्जी भी साथ में रिलीज हुई। बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस है कि हमारे पास जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ऐसा प्रोसेस है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है 0 and 1, ये आपको देख सकते हैं
न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव, यानी जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलते हैं तो इसे न्यूट्रल बन जाता है। ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब ये दोनों मिलते हैं ये न्यूट्रल हो जाता है। और इसी तरह जब रेडियो एक्टिविटी का फिर तो ये तो साथ में एमिट हो जाता है। जब रेडियो एक्टिव बीटा डीके होता है तो बीटा नेगेटिव एमिट हो जाता है, जबकि बीटा पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियस में रहता है। क्योंकि ये देखिए ये इनसाइड ऑलरेडी न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर उसकी ब्रेकअप हो जाती है बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव वो इससे एमिट हो जाता है। देखिए ये बीटा नेगेटिव एमिट हो जाएगा, ये बीटा नेगेटिव एमिट हो गया। अब बीटा नेगेटिव एमिट हो गया लेकिन बीटा पॉजिटिव तो रह गया। अब पॉजिटिव ऑलरेडी किसी न्यूक्लियस में यहाँ पर अगर हम देखें 6 प्रोटॉन्स हैं, ये देख लें 6 प्रोटॉन्स हैं ऑलरेडी। ये वाला बीटा डीके जो है ये बीटा पॉजिटिव जो है ये इस प्रोटॉन, ये ऑलरेडी प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये है, ये दोनों मिल जाते हैं, इससे 7 प्रोटॉन्स बन जाते हैं। इसी तरह थोरियम है, थोरियम में ऑलरेडी 90 प्रोटॉन्स हैं, 90 प्रोटॉन्स हैं। जब इसमें बीटा डीके यानी ये प्रोसेस होता है तो ये तो नेगेटिव वाला पार्ट एमिट हो जाता है, पॉजिटिव वाला पार्ट चूँकि ऑलरेडी 90 न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं तो ये साथ में मिलके ये प्रोटॉन में तो 91 प्रोटॉन में इसकी कन्वर्शन हो जाती है। तो ये बीटा डीके का इक्वेशन फॉर्म में आपको बताया है। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास, तीसरा इसका है रेडियो एक्टिविटी। थर्ड पार्ट हमारे पास बनते हैं गेमा डीके, गेमा डीके। गेमा डीके में ये होता है इसमें कोई पार्टिकल लिमिट नहीं होता। दिस इज द जर्नलाइज फॉर्म ऑफ द गेमा डीके जेड ए। इस प्रोसेस के दौरान वाई न्यू एलिमेंट्स जेड और ए, और इस दौरान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी गेमा डीके हो जाता है। यानी ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है एक जेड ऑफ है, ये अनस्टेबल एलिमेंट है, और ये साथ में वाई जो है ये डाटर एलिमेंट है। अब ये डाटर एलिमेंट में आप देख लें इसका तो ना मास नंबर चेंज हुआ है ना इसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और इस तरह कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो गेमा डीके प्रोसेस के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेडिएशन इमिट होती हैं और कोई पार्टिकल इमिट नहीं होता। इसके एग्जांपल है आपके बुक में, सपोज हमारे पास है कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 60। अब इसकी कन्वर्शन दोबारा कोबाल्ट में ही होगी और ये 2760 नो चेंज, और सिर्फ जो है गेमा रेडिएशन से इमिट हो जाती हैं और ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो सिंपल इन दिस प्रोसेस ओनली द रेडिएशन गेमा रेडिएशंस आर emitted फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का यूनिट ऑफ एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, इसका यूनिट जो है वो बैकरल है, बैकरल। सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है वो बैकरल है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ बैकरल। थैंक यू बेटा।